इल्म कीमिया की बुनियाद मुसलमानों ने रखी थी। उन्होंने तसीद, तकतीर, तबलूर और तजूब के तरीके बयान किए और बेशुमार कीमियाई तेजाब बनाए, जैसे नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मरकरी ऑक्साइड, पोटेशियम नाइट्रेट। कीमिया की अक्सर व बेशतर अशिया की दरियाफ्त का सेहरा जाबिर इब्न हयान के सर है। इसलिए जाबिर को जदीद इल्म कीमिया का जद अमजद तस्लीम किया जाता है। तमाम हालियान मशरिक व मगरिब मुत्तफिक हैं कि जाबिर दुनिया का पहला मुस्तनद कीमियादान था। जाबिर ने कीमिया में अनमित नकूश छोड़े, बेशुमार कीमियाई मरकबात ईजाद किए, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जाबिर इल्म कीमिया का माया नाज उस्ताद, पहला नामवर साइंसदान और मुमताज दानिश्वर था। जाबिर ने कीमिया में तजुर्बात को खास अहमियत दी थी। जाबिर को कीमिया में वही आला मकाम हासिल था जो अरस्तू को मंतिक में था। इब्न खल्दून के बकौल जाबिर को इल्म कीमिया के मुरत्तब करने में इमाम का दर्जा हासिल था। आपकी पैदाइश तूस, ईरान के खानदान इज़्द में हुई थी। वालिद हयान अल-अज़दी पेशा व रफ्तार दवासाज थे, जिनका ताल्लुक जुनूब अरब के कबीला इज़्द से था जो यमन में कूफा हिजरत कर आया था। हयान ने अब्बासी खानदान की अमवी खानदान के खिलाफ बगावत में मदद की थी, जिन्होंने इसको खरासान में मदद हासिल करने के लिए भेजा था। हयान किसी तरह अमवी खानदान के हाथ लग गए और उन्होंने उनको कत्ल करवा दिया। उनकी वालिदा नन्हे बच्चे को साथ लेकर यमन हिजरत कर गईं और अपने कबीले के लोगों में रहने लगे, जहां जाबिर ने इब्तिदाई तालीम हासिल की थी। जाबिर ने सिगर सुनी में कुरान, हदीस और दीगर उलूम की तालीम हासिल की। मुरवजा तालीम मुकम्मल करके जब वो फारिग अल तहसील हुए तो उनके असातिज़ा उनकी इल्मी लगन और जहानत से बहुत खुश थे। जाबिर को इल्म कीमिया में शगफ उनके वालिद की कीमिया में दिलचस्पी की वजह से हुआ था। आलम शबाब में एक दिन सर में सोना बनाने का सौदा पैदा हो गया। सामान इकट्ठा किया और कीमियागरी की धन में मसरूफ हो गए। धातों को जड़ी बूटियों के साथ फूकने में लग गए। हर रोज नए नए तजुर्बात किए जो इजादात की नई नई राहें खोल रहे थे। मजलिस ज़हन ने नई नई अशिया ईजाद कर लें और एक दिन कीमिया के मूजिद आला का एजाज मिल गया। जब बनु अब्बास ने बगदाद में ज़िमाम इक़्तिदार संभाल लिया तो जाबिर कूफा से बगदाद हिजरत कर गए, जहां उनकी शोहरत पहले ही पहुंच चुकी थी। खलीफा हारून अल रशीद के वजीर आज़म जफर बरमुकी की सरपरस्ती में तिबाबत शुरू कर दी। दरबार से वाबस्तगी के बाद जाबिर ने बड़ी शोहरत हासिल की। बरमुकी खानदान के साथ जाबिर के अच्छे ताल्लुकात थे। जब यह खानदान 803 में खलीफा हारून अल रशीद के ज़ेर इताब आया तो जाबिर को घर में नजर बंद कर दिया गया। कूफा में नजरबंदी के दौरान 815 में इसने अपनी जान आफरे के सुपुर्द की। बवक्त रहलत इसके तकिए के नीचे किताब अल रहमा का मुसव्वदा था। काजी साइद अंदलसी ने अपनी शोहरा आफाक किताब तबकात अल-उमम 1068 में उलूम अरब का जिक्र करते हुए जाबिर बन हयान के बयान में लिखा है, सूफी और उलूम तबीयत का जयद आलम फ़न कीमिया में महारत तामा रखता था। इस फ़न में इसकी मुताद्दिद तसानीफ मशहूर हैं। अलावा बरस अक्सर उसनाफ फ़लसफ़ा में भी दखल रखता था और इल्म बातिन का पैरोकार था, जो मुतसव्विफ़ीन इस्लाम मसल हर्स बिन असद, मुहासिब और सहल बिन अब्दुल्लाह तिस्तरी वगैरह का मजहब है। मुझे मोहम्मद बिन सईद सरकिस्त मरूफ बा इब्न अल-मशात अस्तरलाबी ने इत्तला दी है कि इसने मिस्र में जाबिर बन हयान की एक किताब इल्म अस्तरुल्लब पर देखी है, जिसमें अस्तरुल्लब से मुतालिक 1000 बेनज़ीर मसाइल हैं। तबकात अल-उमम का उर्दू में तर्जमा काजी अहमद मियाँ अख्तर ने 1928 में किया था। फ़िन कीमिया के ज़िम्न में उन्होंने हाशिया में लिखा है, इसकी असरार अल कीमिया लीडन से 1685 में छपी थी। इसके 500 रसाइल जो 1000 सफ़हात हैं, स्ट्रासबर्ग में 1530 और 1625 के माबैन छप चुके हैं। फ़िन कीमिया में उसकी एक किताब 1572 में बाजिल में छप गई है। जाबिर की बाज़ तसानीफ को देखकर बाज़ यूरोपियन मुसन्निफीन की राय है कि इसकी किताबें फ़ी और हकीकत फ़िन कीमिया में नहीं बल्कि वो सब की सब तसव्वुफ़ में हैं, जिनमें जाबिर ने कीमियावी इस्तिलाहात के पर्दा में अपने सूफियाना ख़यालात का इजहार किया है। तज़किरा निगारों का कहना है कि जाबिर ने इमाम जफर सादिक रज़ी अल्लाह अन्हु 7000765 से रोस लिया था। कुछ मौर्रिखीन इस बात की तायीद करते और कुछ तरदीद करते। तरदीद इसलिए कि शिया कुतुब में इमाम जफर अल सादिक रज़ी अल्लाह अन्हु के किसी ऐसे शागिर्द का जिक्र नहीं मिलता जिसका नाम जाबिर था, लेकिन बाज़ जगहों पर आपकी कुनियत अबू मूसा भी दर्ज है, जैसा कि ज़िक्रिया अल राज़ी ने आपका जिक्र अबू मूसा के नाम से किया था। फहरिस्त इब्न नदीम में भी आपका नाम अबू मूसा लिखा हुआ है। लातीनी में जाबिर की तर्जमा शुदा किताबों में मुसन्निफ का नाम जीबर लिखा जाता है। यही नाम यूरोप में ज़बान ज़द आम था।
कारवान साइंस के सालार जाबिर की साइंसी जिंदगी का आगाज इस वक्त शुरू हुआ जब उन्होंने कूफा में रहाइश इख्तियार की थी। यहाँ अपनी तजर्बागाह कायम की और कीमिया की उन तहकीकात की तकमील की जिनकी वजह से इनको दुनिया का पहला मोकर्र मुस्तनद कीमियादान होने का एजाज तफवीज किया गया। जाबिर के दौर जिंदगी में कीमिया की सारी कायनात कीमती धातों पारा तांबा चांदी को सोने में ढालने की कोशिश के गिर्द ही घूमती थी, लेकिन जाबिर की तहकीकात का दायरा इस बेसूद काम से बहुत अरफा था। अब तजर्बाती कीमिया के बानी मुबान थे। इस ज़िम्न वो खुद कहते हैं, कीमिया में सबसे ज़रूरी शय तजर्बा है। जो शख्स अपने इल्म की बुनियाद तजर्बे पर नहीं रखता वो हमेशा गलती खाता है। बस अगर तुम कीमिया का सही इल्म हासिल करना चाहते हो तो तजुर्बों पर इन्हिसार करो और सिर्फ इसी इल्म को सही जानो जो तजुर्बे से साबित हो जाए। एक कीमियादान की अजमत इस बात में नहीं है कि इसने किया कुछ पढ़ा है, बल्कि इस बात में है कि इसने किया कुछ तजुर्बे से सीखा है। तारीख इंसानियत में जाबिर इब्न हयान का नाम केमिस्ट्री में ज़र्री कारनामों की वजह से जली हरूफ में लिखा जाता है। जैसा कि जिक्र किया गया, इसने कीमिया में बाज़ाब्ता तजुर्बात पर जोर दिया। इसने कीमिया को जादू टोने से आज़ादी दिलाकर बाकायदा साइंस का रुतबा अता किया। लेबॉरेटरी में इस्तेमाल होने वाले 20 से ज्यादा साइंसी आलात ईजाद किए। इसके अलावा कई कीमियावी मादे जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, अमल तसीद, कुलमाओं के तरीके ईजाद किए जो आजकल केमिस्ट्री और केमिकल इंजीनियरिंग में असासी अहमियत के हामिल हैं। उनके इल्मी कामों और कारनामों की वजह से 9वीं सदी से 13वीं सदी के दौरान आने वाले मुसलमान कीमियादानों जैसे अलकुंदी, अलराजी, अबू अल-कासिम अल-इराकी के लिए तहकीकात का रास्ता आसान हो गया। अब के अशहब कलम से जो नादिर अल-वजूद किताबें नमूदार हुईं, उनका असर यूरोप के कीमियादानों पर देरपा था। शायद इसीलिए वो फिलासफर्स स्टोन पारस पत्थर की तलाश में गलता और पेचा रहे थे। जाबिर को कीमिया में तजर्बात की अहमियत का पूरा ख्याल था। वो कहता है, कीमिया में सब पहली अहम चीज ये है कि इंसानी अमली काम करे और तजर्बात करे, क्योंकि जो शख्स अमली काम नहीं करता और ना ही तजर्बात करता है वो कभी भी इस मजमून में हुनरमंदी हासिल नहीं कर सकेगा। किताब अल हुक्म अल फलासफी से दर्ज झैल इक्तिबास मुलाहजा फरमाएं। मरकरी और सल्फर बाहम मिलाप से एक प्रोडक्ट बन जाते, मगर ये फर्ज कर लेना गलत है कि ये उनसर बिल्कुल नया था और ये कि मरकरी और सल्फर मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गए। अमर वाक़या ये है कि दोनों ने अपनी तबई खवास कायम रखे। दोनों अनासिर में कीमियाई इत्तिहाद उनकी खवास में तब्दीली के बगैर मुस्तक़बिल मिलाप से वजूद में आता। जाबिर इब्न हयान जो अपने वक्त के अहद साज कीमियादान थे, वो हर किसी को केमिस्ट्री नहीं पढ़ाते थे। इसके लिए वो सख्त इम्तिहान लेते थे। एक तालिब इल्म सदर अल दीन बहुत दूर से पैदल सफर करते हुए उनसे केमिस्ट्री की तालीम हासिल करने के लिए हाजिर हुआ। जाबिर ने इसको बगौर देखा, फिर अपनी लेबॉरेटरी में से बोतल निकाल लाए। सदर अल दीन से कहा, मैं तुमको इस शर्त पर केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा कि यहाँ से दूर मकाम पर मेरे दोस्त का कबीला रहता है। उनकी किसी और कबीले से अदावत है और वो चाहते हैं कि मैं उनके दुश्मन के लिए कोई जहर तैयार करूं कि जिसके एक कतरे से तमाम अफराद लुकमा अजल बन जाए। सदर अल दीन ने जवाब दिया, बिलाशुबा मैं केमिस्ट्री पढ़ना चाहता हूं, मगर ऐसा काम हरगज नहीं करूंगा। जाबिर ने इसको गिले लगा लिया और कहा, मैं तो ये देखना चाहता था कि तुम साइंस इंसानियत की बेहतरी के लिए पढ़ना चाहते हो, इसको अजियत देने के लिए। जाबिर ने इसको तालीम देना शुरू कर दी और अपना सारा इल्म सदर अल दीन के सीने में मुंतकिल कर दिया। जब जाबिर का आखिरी वक्त आन पहुंचा तो खलीफा मामून अल रशीद ने इसके सरहाने खड़े होकर कहा, जाबिर तुम तो अपना इल्म अपने साथ लेकर जा रहे हो, हमारे लिए किसको छोड़े जा रहे हो? जाबिर ने सदर अल दीन का हाथ मामून के हाथ में देकर जिंदगी से हाथ छड़ा लिया। कहने का मकसद ये है कि हमारे साइंसदान इंसान दोस्त थे, इंसानियत की भलाई के लिए काम करते थे। फिर ये सुनहरी जंजीर टूट गई, बगदाद लट गया, बैत अल हकम तह की लाइब्रेरी दरियाए दजला की नजर हो गई और हमने हुक्मरानी को तयश का जरिया बना लिया। मुसलमानों से पहले इल्म कीमिया को शोबदाबाजी से ज्यादा हैसियत हासिल नहीं थी, लेकिन उन्होंने केमिस्ट्री को एक कारामद फन बना दिया। इस इल्म में तजर्बात करके दुनिया को हैरान कर दिया। इस फन में खालिद बिन यजीद, जाबिर बिन हयान, राजी, जुल्नून मिस्री और इब्न वहशी मुमताज कीमियादान थे। ताहम जाबिर ने अपने उस्ताद इमाम जफर सादिक रहमतुल्लाह अलैहि की रहनुमाई में इस फन को जिंदा जावेद बना दिया। तज़किरा निगारों ने लिखा है कि जाबिर इब्न हयान की कीमियाई लेबॉरेटरी कूफा शहर में दरियाए दजला के किनारे पर वाक़ थी, जिसके आसार कदीमा उसकी वफ़ात के 200 साल बाद कूफा के बाबदाल मश्क के पास मकानों को मुनहदिम करते हुए दरियाफ्त हुए थे। जाबिर ने दर्ज झैल कीमियावी अमलियात प्रोसेस से तिब यूनानी को नई समत अता की, जिसकी वजह से फिन दवा साजी ने तरक्की के मनाजिल तय किए थे।
तहलील किसी मुंजमद मादा को जिसमें हल होने की सलाहियत मौजूद हो इसको किसी दूसरी चीज से मिला देना तहलील कहलाता है। जो मुंजमद चीज सयाल सूरत इख्तियार कर लेती है इसको महलूल कहते हैं। तबखीर अद्विया को बुखारात बनाकर उड़ाना जैसे भाप बनाना मुख्तलिफ मकासद के लिए किया जाता रहा है। अगर किसी दवा में रिक्कत ज्यादा हो और इसे गलीज बनाना हो तो हरारत पहुंचाकर उसके रकीक और माई अज्जा को उड़ा दिया जाता है। अक्सर रबूब इसी तरकीब से बनाए जाते हैं। खालिस शोरा को पानी में हल करके इसको सिखाया जाए तो ये कलमी शक्ल में तब्दील हो जाता है। इसी तरह गंधक को अगर पिघला कर छोड़ दिया जाए तो ये कलमदार हो जाती है। इस तरह बाज चीजें तसीद से और बाज तरसीब से कलमी सूरत इख्तियार कर लेती हैं। तकलेस अद्विया को जलाकर चूना जैसा बना देना तकलेस कहलाता है। इसमें अहराक की इस्तिलाह बहुत आम है। अगर दवा जल कर राख हो जाए या कोयला बन जाए तो उसको अमल अहराक कहा जाता है। तकलेस में गाय के उपले और भट्टियां इस्तेमाल की जाती हैं। जो चीज तकलेस के बाद चूना की शक्ल में हासिल होती है इसको मकल्स कुश्ता कहा जाता है। जाबिर का कहना था कि धात के कुश्ता बनाने के अमल में इसका वजन बढ़ जाता है। तसी के मानी है जौहर उड़ाना। इस प्रोसेस में किसी जामिद दवा को पहले हरारत पहुंचाकर बुखारात की शक्ल में तब्दील कर दिया जाता है। इसके बाद उन बुखारात को बुरूदत पहुंचाकर दूसरे ज़र्फ में मुंजमद कर दिया जाता है। जाबिर ने कीमियाई तजुर्बात में कमाल पैदा करके इसके उसूल और कवायद मुरत्तब किए जो 1000 साल गुजरने के बावजूद आज तक मुस्तमल है। उसने कलमकारी का तरीका दरियाफ्त किया। फिल्टर करने का तरीका इसने ईजाद किया। उसने 3 किस्म के नमकियात मालूम किए। उसने धात को भस्म करके कुश्ता बनाने का तरीका दरियाफ्त किया। उसने कई किस्म के तेजाब बनाए जैसे निट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड वगैरह। चमड़े और कपड़े को रंगने का तरीका दरियाफ्त किया। मुहक्किक जाबिर ने बालों को सियाह करने के लिए खिजाब तैयार किया। जाबिर की सबसे अहम ईजाद करा अम्बियक है जो अरक खींचने का आला है। इसके जरिया अरक कशीद करने से जड़ी बूटियों के लतीफ अज्जा हासिल हो जाते और उनके बुरे असरात से महफूज रहते। उसने कपड़े और लकड़ी को वाटर प्रूफ करने के लिए वार्निश ईजाद किया। उसने गिलास बनाने में मैंगानीज डाई ऑक्साइड तजवीज किया। उसने बताया कि लोहे को साफ करके फौलाद बनाया जा सकता है, यानी वो मेटलर्जी से भी वाकिफ था। इसने लोहे को जंग से बचाने का तरीका निकाला। धातों के बारे में बताया कि सब धातें गंधक और पारे से बनती हैं। धात का कुश्ता बनाने पर इसका वजन कदरे बढ़ जाता है। इसका कहना था कि अगर किसी धात में सल्फर मरकरी के अज्जा को मद्नजर रखते हुए अगर उसके खवास को दोबारा तरतीब दे दिया जाए तो नई धात बन जाएगी। उसने मोम जामा बनाया ताकि अशिया को रतूबत से खराब होने से बचाया जा सके। उसने ग्रेस बनाने का फार्मूला ईजाद किया। उसने बहुत सारे प्रैक्टिकल कीमियाई तरकीबें दरियाफ्त किए। यूं उसने इतलाकी साइंस की बुनियाद रखी। उसने माक अल मलूक नाम का तेजाब तैयार किया जिसमें सूना तहलील हो जाता था। माक अल मलूक उसने फटकरी, हीराकिसियस, शोरा कलमी, नौशादर से बनाया था। ज़र्री हरूफ में किताबत का तरीका भी इसी ने शुरू किया। इसने कीमती दस्तावेजों के लिए रोशनाई ईजाद की। उसने सल्फ्यूरिक एसिड बनाया, नाइट्रो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाया, कास्टिक सोडा बनाया। उसने सिरके का तेजाब तैयार किया। उसने सड़क इसडावर टार्ट्रिक एसिड दरियाफ्त किया जो वाइन बनाने के दौरान हासिल होता है। जाबिर ने सल्फाइड से सफेदा और संख्या और कोहल बनाने के तरीके ईजाद किए। जाबिर ने तमाम धातों को कैफियत के एतबार से तकसीम किया और बताया कि पारा और गंधक तमाम धातों में नुमायां होते हैं। जाबिर ने बताया कि मिकदार मादा और कीमियावी अमल की रफ्तार के माबैन खास ताल्लुक होता है। इसी बिना पर उसने मीज़ान ईजाद की। उसने पेंट बनाए जिनको कपड़ों और खालों पर इस्तेमाल किया जा सकता है। एक हिस्से में कीमियावी मादों को पकाया जाता था। इस मुरक्कब से उठने वाले बुखारात को एक नाली के जरिया आले के दूसरे हिस्से में ले जाकर ठंडा किया जाता था, यहाँ तक कि वो एक बार फिर माए में तब्दील हो जाते थे। ये अमल कशीद कहलाता है और आजकल भी जो आला इस अमल के लिए लेबॉर्ट्री में इस्तेमाल होता है वो करा अम्बियक के मुशाबे है। इस आले का नाम रिटार्ट है। जाबिर ने शोरे का तेजाब इसी करा अम्बियक की मदद से दरियाफ्त किया था। इस तेजाब की तैयारी के बारे में वो लिखता है, मैंने करा में कुछ फटकरी हिराक्सिस और कलमी शोरा डाला और उसके मुंह को अम्बियक से बंद करके इसको कोयलों पर रख दिया। थोड़े अरसे के बाद मैंने देखा कि हरारत के अमल से अम्बियक की नली में से भूरे रंग के बुखारात निकल रहे थे।
ये बुखारात बैरूनी बर्तन में जो तांबे का था दाखिल होकर माए की हालत में बदल जाते हैं, लेकिन ये माए इतना तेज था कि इसने तांबे के बर्तन में सुराख पैदा कर दिए। मैंने इसको चांदी की कटोरी में जमा करने की कोशिश की, लेकिन इसमें भी इस माए से सुराख पड़ गए। चमड़े की थैली में भी इस माए ने छेद डाल दिए। खुद क़रा अंबिया को भी इससे नुकसान पहुंचा और उसका रंग उतर गया। मैंने इस माए को उंगली लगाई, मेरी उंगली जल गई और मुझे कई रोज तकलीफ रही। मैंने इसका नाम तेजाब रखा और उसकी तेजी में कलमी शोरे की मिकदार ज्यादा है, इसलिए इसको कलमी शोरे का तेजाब कहना मुनासिब होगा। आम अशिया में से एक सोना और दूसरा शीशा, यही दो चीजें मुझे ऐसी मिल सकें जिन पर इस तेजाब का कुछ असर न था। उसने ऐसा पत्थर दरियाफ्त किया जो जख्मों और फासिद उजलात को दागने के काम आता था। ये तरीका जख्मों को खुश्क करने के लिए इस्तेमाल होता है। जाबिर ने सबसे पहले ये नजरिए पेश किया कि हरारत से गैसें पैदा होती हैं। दवाओं का जौहर उड़ाना, जिसे अमल तसीद कहा जाता है, सबसे पहले जाबिर ही ने दरियाफ्त किया था। यूरोप के कीमियादान बर्थेलॉट ने 19वीं सदी में ये शोशा छोड़ा कि लातीनी में जाबिर के नाम से किताबें कोई यूरोपियन कीमियादान लिखता रहा था। बर्थेलॉट फ्रांस का कीमिया की तारीख का मशहूर जमाना मुअर्रिख था, जिसकी शोहरत और अथॉरिटी को हर कोई तस्लीम करता था। जो ही इसका मफरूजा छपकर लोगों में फैल गया तो यूरोप के तमाम मुअर्रिखीन ने बगैर किसी जरा के इसको बकौल कर लिया। मासवा जर्मनी के प्रोफेसर होलिम यॉर्ड के, उन्होंने साइंस के रिसाला प्रोग्रेस के जनवरी 1925 के शुमारे में जाबिर के हालात और तसनीफात पर मुफस्सल और पुरमग़्ज़ मज़मून लिखा और दलाइल से साबित किया कि जाबिर वही शख्स था जिसको लातीनी में स्कॉलर्स गीबर के नाम से पुकारते हैं। ये भी लिखा कि जितनी किताबें गीबर के नाम से मंसूब हैं वो सब इसी नामवर काबिल फ़ख्र यगाना रोजगार इराकी मुसन्निफ की किताबों के तराजिम हैं। इसके बाद स्कॉलर्स इस जस्तजू में लग गए कि ऐसी किताबें मुसव्वदात तलाश करें जिससे ये मफरूजा साबित हो सके। बर्थेलॉट के हक में पूरे 100 साल तक लिटरेचर शाये होता रहा, मगर फिर भी इसके बोदे दावा को कोई सच्चा साबित न कर सका। बात यह है कि जाबिर की कीमिया में तमाम किताबों के तराजिम यूरोप में देर से हुए थे, इसलिए वो शोहरत न हासिल कर सका। चुनांचे मुतासिब ज़हन आलिमों ने जाबिर के हवाले अपनी किताबों में नहीं दिए थे। 13वीं सदी में जाबिर को यूरोप में कोई नहीं जानता था, क्योंकि यूरोप में इल्म कीमिया 13वीं सदी तक नामालूम मजमून था। इसलिए ये नामुमकिन है कि कोई यूरोपियन आलम इतनी उम्दा तकनीकी किताबें लिखने की सलाहियत रखता था। जाबिर महज कीमियादान ही नहीं बल्कि मुख्तलिफ उलूम व फ़नून पर उसको कुदरत हासिल थी। इसकी शख्सियत का हर पहलू उसकी अजमत और शोहरत में चार चांद लगाता था। कीमिया के अलावा जाबिर फलसफा, रियाजियात, तिब व हिकमत, मक़ूलात, फलकियात व नजूम, तबीयत, हैत, सेहर व फसूंगिरी के मैदान का शहसवार नजर आता था। ज़िक्रिया और राजी ने जाबिर की कई किताबों को नज़्म किया था। जाबिर ने बहुत सारी कीमियाई इस्तिलाहात ईजाद की थीं, जो बाद में मुतअद्दिद यूरोपियन ज़बानों में साइंसी इस्तिलाहात का हिस्सा बन गईं। जाबिर पहला कीमियादान था जिसने कहा कि धातें एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं क्योंकि इनमें सल्फर और मरकरी का तनासुब मुख्तलिफ होता है। इससे पता चलता है कि अहद वस्ता के इल्म कीमिया के फरोग में ईरानी कीमियादानों का भी हाथ था। जर्मन स्कॉलर रस्का का कहना है कि जिस शख्स ने सबसे पहले एलिक्सीर तलाश करने के लिए तजर्बा किया वो ईरान का बाशिंदा इरेस था। इरेस का कहना था कि इंसान में इतनी इस्तिताअत है कि वो फितरत के कामों की नक्काली कर सके। बहरहाल जाबिर बन हयान मुसलमान था और वो इल्म कीमिया का बादशाह था। बाकी जितने भी कीमियादान आए इसके मुशाहदात और तजुर्बात से ही इस्तिफादा करके मजीद इजादात कर सके। मुसलमानों को अपने माजी पर फख्र होना चाहिए।